नमस्कार, सत श्री अकाल। किवें है सारे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर रेकरेंस रिलेशन। लीनियर रेकरेंस रिलेशन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। रेकरेंस रिलेशन, उसकी डिग्री एंड ऑर्डर। मीन्स अगर हमारे पास कोई भी रेकरेंस रिलेशन है तो उसका ऑर्डर और डिग्री हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर रेकरेंस रिलेशन। मीन्स रेकरेंस रिलेशन कब लीनियर कहला जाएगा, कब कहलाएगा, जब उसकी डिग्री क्या होगी। मीन्स उसकी जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। अगर इसकी डिग्री हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू 1 हो जाएगी, तब वो क्या कहलाएगा, हमारा लीनियर। कोई भी आपकी इक्वेशन है, अगर पॉलिनोमियल की बात करें या फिर इक्वेशन की बात करें, और लीनियर रेकरेंस रिलेशन में भी हम क्या बोलेंगे, अगर उसकी डिग्री क्या है, 1 है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर रेकरेंस रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वी कैन राइट इट एज एस ऑफ के माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7। अब हमें पता है ऑर्डर फाइंड आउट कैसे करते हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू। तो के माइनस 1, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या बन गया हमारे पास, 1। यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, यहाँ पे 1 है। सो पावर हाईएस्ट कितनी है, 1 है, ऑर्डर 1 है। ऑर्डर से इसका कोई मैटर नहीं करेगा, ऑर्डर आपका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बट आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट पावर है, जो आपकी डिग्री है, राइट, हाईएस्ट पावर के जो अगर हम डिग्री की बात बोले तो अगर वो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तब उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर रेकरेंस रिलेशन। अब यहाँ पे मैंने बात की ऑर्डर 1 की। अब अगर हमारे पास क्या है, लीनियर रेकरेंस रिलेशन है ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर n विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, तो उसकी जो आपको रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह से होगी, दैट इज s ऑफ k। अब इसको किसी भी आप एफ ऑफ के साथ भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ के साथ लिख सकते हैं, टी ऑफ के मीन्स ए ऑफ एन, जिस तरह से भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, बट उसका जो ऑर्डर बनेगा वो क्या होना चाहिए, एन ऑर्डर होना चाहिए, और क्या होंगे साथ में उसके कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। कांस्टेंट कोफिशिएंट्स मीन्स जो कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास एस के, लेट अस से एस के प्लस C1 s of k minus 1 plus so on plus c and s of k minus n is equals to f of k। और यहाँ पे जो k है वो क्या होगा, या तो ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल्स टू n के होगा। तो यहाँ पे जो सी आई है, सी आई मीन्स सी आई की वैल्यूज क्या है, C1 C2 अप टू सो ऑन सी एन, दीज आर नोन एज योर कोफिशिएंट्स। और ये कोफिशिएंट्स कैसे होंगे, हमारे कांस्टेंट कोफिशिएंट्स होंगे। ये क्या होंगे, आपकी कांस्टेंट वैल्यूज होंगी। मीन्स कांस्टेंट वैल्यूज मीन्स 2 3 7 नेगेटिव पॉजिटिव, ये वैल्यूज हमारे पास होंगी। अब हमारे पास ऑर्डर कितना है, यहाँ पे यू कैन सी द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यू इज के माइनस एन, तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर क्या आ गया, दैट इज एन। और हाईएस्ट पावर मीन्स द डिग्री इज 1 इन ईच केस, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज योर लीनियर रेकरेंस रिलेशन। अब कौन सा ऑर्डर है, ऑर्डर n है, और कोफिशिएंट्स कैसे हैं, कांस्टेंट है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज लीनियर रेकरेंस रिलेशन ऑफ ऑर्डर n विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। अब ये लीनियर जो रेकरेंस रिलेशन है, ये दो टाइप्स में आपकी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वी कैन क्लासीफाई इट। अब फर्स्ट क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं हम, होमोजीनियस लीनियर रेकरेंस रिलेशन, एंड सेकंड इज नॉन होमोजीनियस लीनियर रेकरेंस रिलेशन। अब रेकरेंस रिलेशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ आर, राइट। तो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में डिफरेंस क्या है, कि अगर हमारा जो एक्सप्रेशन है एफ ऑफ के प्लस C1 एस के माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस सी एन एस ऑफ के माइनस एन, ऑर्डर क्या है आपका, एन है, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर ये इक्वल्स टू 0 है, तब ये कहलाएगा आपका होमोजीनियस लीनियर रेकरेंस रिलेशन। बट यही अगर एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ के, मीन्स किसी कांस्टेंट वैल्यू के या फिर फंक्शन ऑफ के के फॉर्म में है। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, या कांस्टेंट है या एफ ऑफ के हम लिख दे रहे हैं,
तो एफ ऑफ के मीन्स फंक्शन ऑफ के है, यहाँ पे किसके इक्वल हो गया, सपोज के इक्वल हो गया, के स्केयर के इक्वल हो गया, 2 के स्केयर प्लस 7 के इक्वल हो गया, इक्वल्स टू 7 के हो गया, देन इट इज नॉन एज, तब इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस लीनियर रेकरेंस रिलेशन। मीन्स होमोजीनियस कब होगा, जब इक्वल्स टू 0 होगा और इक्वल्स टू सम वैल्यू है, तब ये क्या कहलाएगा, नॉन होमोजीनियस लीनियर रेकरेंस रिलेशन ऑफ ऑर्डर एंड विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। अब चाहे आपका होमोजीनियस है या फिर क्या है आपका नॉन होमोजीनियस है, तो फर्स्ट जो आपका रहेगा स्टेप वो क्या रहेगा, वी आर गोइंग टू राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, we are going to write its characteristic equation, CE, characteristic equation। अब characteristic equation कैसे निकलेगी हमारे पास, कोई भी आपके पास reference relation है, first of all you are going to write, first step क्या होगा उसका order, उसका क्या आएगा हमारे पास ऑर्डर। अब फॉर एग्जांपल हम ऑर्डर n के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, इसकी हमने क्या लिखनी है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ऑर्डर क्या है हमारे पास, ऑर्डर है n, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, दैट इज a रेज टू पावर n, क्योंकि ऑर्डर क्या है n है, वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की क्या बनेगी, डिग्री। Means we can say the order of recurrence relation, linear recurrence relation is equals to degree of characteristic equation। Means जो order है recurrence relation का, linear recurrence relation का, वो किसके इक्वल होगा, डिग्री ऑफ characteristic equation। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a n, स्टार्ट कहाँ से होगा, a n प्लस, अब नेक्स्ट टर्म क्या है आपके पास, c1, अब क्या है k माइनस 1, मीन्स आपकी क्या होगी, डिग्री जो n है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस बाय 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a रेज टू पावर n माइनस 1। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगी यहाँ पे, c2s k माइनस 2, इट मीन्स क्या हो जाएगी, डिग्री अब रिड्यूस हो जाएगी बाय 2, मीन्स जो पावर बनेगी अब क्या बनेगी, c2 a रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन प्लस, अब लास्ट क्या हो गया, cn, यहाँ पे क्या है k माइनस n, मीन्स अब a की पावर क्या हो जाएगी, n माइनस n, और n माइनस n का मतलब क्या हो गया, 0, और किसी की भी पावर 0 है तो वो वैल्यू क्या कहलाती है आपकी, हो जाएगी दैट इज 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, cn इज इक्वल्स टू 0। अब ये चीज ध्यान में रखनी है, जब भी हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है, चाहे वो होमोजीनियस है या फिर नॉन होमोजीनियस है, वो ऑलवेज क्या होगी, ऑलवेज equals to 0, always equals to 0, that is your characteristic equation। So let us take an examples and discuss about how to write the characteristic equations। So first example लेते हैं, that is an minus 7 an minus 1 plus 10 an minus 2 is equals to 0। So this one is also linear recurrence relation, means you can see an की पावर क्या है, सभी की 1 है, तो लीनियर है, और साथ में क्या है, जो आपके कोफिशिएंट्स है वो क्या है, कांस्टेंट्स है। सो ये कौन सी आपकी रेकरेंस रिलेशन है, लीनियर रेकरेंस रिलेशन है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट क्या स्टेप है हमारा, फर्स्ट स्टेप है वी आर गोइंग टू राइट इट्स ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या है यहाँ पे, तो हमारे पास हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट कितना है, n है, और लोएस्ट सबस्क्रिप्ट क्या है, n माइनस 2 है, तो ऑर्डर क्या आ गया हमारे पास 2। अब हमने क्या कहा है कि ऑर्डर ऑफ लीनियर रेकरेंस रिलेशन वो किसकी इक्वल होगा, डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मींस जो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन स्टार्ट करनी है उसकी जो डिग्री रहेगी, मींस हाईएस्ट जो पावर रहेगी वो क्या रहेगी, अब 2 रहेगी। अब हम क्या करेंगे, हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस फॉर्म में लिखा है, a, तो हमारे पास क्या हो गया a, अब डिग्री क्या बन गई हमारी 2, मींस an हमारा क्या बन गया a स्क्वायर माइनस 7, अब n माइनस 1 मीन्स एक पावर क्या होगी, रिड्यूस होगी आपकी, तो 2 माइनस 1 क्या हो गया 1 प्लस 10, n माइनस 2 मीन्स 2 माइनस 2 क्या हो गया 0, तो क्या होगी वैल्यू a की पावर 0 और कांस्टेंट हो जाएगी वो वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू
0. So that is the characteristic equation of this given linear recurrence relation. So let us take another example. Let us say the second one is sk minus 2 sk minus 1 plus sk minus 2 is equals to 0. अगेन हमारे पास क्या है, हम निकालेंगे फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका ऑर्डर. तो ऑर्डर क्या हो गया आपका k माइनस 2. तो यहाँ पे क्या हो गया k माइनस के कैंसिल हो गया प्लस 2. तो हमारा ऑर्डर क्या आ गया 2. सो आर ऑर्डर ऑफ दिस रेकरेंस लीनियर रेकरेंस रिलेशन इज 2. नाउ वी आर गोइंग टू राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी हमारी, डिग्री कहाँ से स्टार्ट होगी 2 से. सो इट बिकम a स्क्वायर माइनस 2 k माइनस 1 मीन्स एक रिड्यूस होगी पावर आपकी बाय 1. तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 प्लस अब क्या कोफिशिएंट क्या है आपका 1 है. अब साथ में क्या है 2 माइनस 2 क्या हो गया 0. तो a की पावर क्या बन गई तुम्हारी 0 इज इक्वल्स टू 0. सो हमारी जो फाइनल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे वो क्या आएगी a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या कर देते हैं a लिख देंगे a की पावर 0 इज a और इसको लिख देंगे a स्क्वायर माइनस a इक्वल्स टू 0 जो कि गलत है. आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. अब हमारे पास क्या है लेट अस से tk माइनस 6t k माइनस 1 प्लस 11 tk माइनस 2 माइनस 6 tk माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. सो ये हमारे पास है. अब हमने क्या लिखना है इसकी ऑर्डर. इसका हमने क्या लिखना है ऑर्डर. तो ऑर्डर क्या होगा अगेन हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट माइनस दी लोएस्ट दैट इज k माइनस 3. तो हमारा ऑर्डर क्या आ गया 3. अब वीडियो को पॉज करो और अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और चेक करो क्या जो मैं लिख रही हूँ वो भी आपकी सेम वैल्यू आ रही है कि डिफरेंट इक्वेशन आ रही है. तो हमारी जो पावर स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी हमारी डिग्री कहाँ से स्टार्ट होगी 3 से. तो a क्यूब माइनस 6 k माइनस 1 मीन्स पावर एक रिड्यूस हो गई प्लस 11 देन फिर हमारा कहाँ से हो गया 2 डिग्री रिड्यूस होगी 3 माइनस 2 इज 1 माइनस 6 is equals to 0. So that is your characteristic equation. That's all for my side. आज हम characteristic equation लिखनी सीखी है linear equation की. Next हम start करेंगे in the next video related to the how to solve the equation homogeneous and non-homogeneous linear equations. So that's all from my side. Thank you so much. Have a nice day and goodbye.